तो कल हमने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था। ऑपरेटिंग सिस्टम का हिंदी नाम प्रचलन तंत्र है, और सभी प्रकार के ओएस भी बता दिए थे। आप अभी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं? विंडोज 7। अच्छा, ये जो ओएस होता है इसका काम क्या होता है? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी हार्डवेयर जो कंपोनेंट है और जो यूजर जो है जो काम करते हैं उनके बीच में ये मीडिएटर कार्य करता है। आज हम मेमोरी मैनेजमेंट देखेंगे। देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी मदद से ही हम मेमोरी कहाँ पे कैसे लोकेशन को ट्रैक करना होता है ये संभव है। जैसे मान के चलिए, अगर हम कभी कभी अपनी फाइल नहीं पाते हैं तो हम सर्च करते हैं, इसका मतलब हमारे कंप्यूटर में है, तो ओएस क्या करता है, उसको ढूंढकर लाता है। तो ये प्रोसेस जो है मेमोरी मैनेजमेंट कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसमें मेमोरी के एलोकेशन, रिमूव एवं सुरक्षा संबंधित प्रक्रियाएं की जाती हैं उसे ही मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। देखिए, जो मेमोरी मैनेजमेंट है बेसिकली हम 3 प्रकार से इसको बांट सकते हैं। पहला रहेगा हार्डवेयर मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा रहेगा एप्लीकेशन मेमोरी मैनेजमेंट। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूनिक्स पर आधारित है और मूल रूप से सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित किया गया, उसका नाम क्या है? सोलरिस नाम है। क्या नाम है? सोलरिस। अभी तक कहीं नहीं सुना होगा आपने। सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये भी नहीं सुना होगा। जॉन वाइल्डर तुर्के द्वारा। तुके। आगे है कि हाइपर थ्रेडिंग, यानी हाइपर थ्रेडिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके माध्यम से? सीपीयू के माध्यम से। विंडोज़ एक्सप्लोरर एक क्या है? एक फाइल मैनेजर है। ग्रुप वेयर क्या है? पहली बार सुन रहे, ग्रुप वेयर क्या है? एक प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है ग्रुप वेयर। ठीक है। सेल अथवा कर्नल एक प्रकार का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेल देखो, आप जब एक्सेल में देखते हो ये वाला CELL ये वाला सेल होता है, ये एक्सेल का सेल है। लेकिन SHELL हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। देखो, जो कर्नल होता है कुछ इस प्रकार काम करता है। मान के चलो, जैसे अपने देश में प्रधानमंत्री जी मोदी जी है ना, तो मान लीजिए इनको कहीं पे किसी दुकान में बैठा दिया जाए, भाई यहीं से आपको पूरा काम मैनेज करना है। तो मोदी जी मान लीजिए बैठ गए काम करना, अपना फाइल ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। तो मान लो किसी फार्चून की दुकान में बैठे हैं, तो कोई आधा किलो हल्दी दे दो, तो मैगी दे दो 1 पौवा, तो एक पैकेट, जो भी कहना, डिस्टर्बेंस होगा ना जी, इससे काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक PMO ऑफिस बनाएंगे। क्या? PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। वहाँ पे आपको किसी प्रकार की व्यवधान नहीं लगेगी। वहाँ पे सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसी से संबंधित कर्मचारी, सचिव या लोग ही रहेंगे, अदर लोग नहीं रहेंगे। वैसे ही कंप्यूटर के OS में कर्नल होता है, उसका कार्य जो भी वो काम करता है वो सेपरेट अपने स्थान पे करता है, उसको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी कंपोनेंट उससे जुड़े रहेंगे सब उसी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। कर्नल समझ गए ना? वो आर्मी वाला कर्नल नहीं है, ये OS वाला कर्नल है। वह टेबल जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों की इंफॉर्मेशन रखता है उसे फैट बोलते। क्या बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ओ लेवल में। फैट का पूरा ना फाइल एलोकेशन टेबल, ये वाइवा में कई बार पूछा है। आगे, OS का प्राइमरी कार्य क्या है? OS का प्राइमरी कार्य क्या है? इसका जो बेसिक काम है वो प्रोसेस मैनेजमेंट करना। डॉस कल याद दिलाना, तो आपको डॉस हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कभी देखे हो। तो डॉस जो है CLI पे काम करता है। क्या करता है? CLI का पूरा नाम कमांड लाइन
इंटरफेस है। ये जो डॉस है ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसी फॉर्मेट को सपोर्ट करता है जिसका नाम क्या है, CUI। क्या इसका पूरा नाम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो मेमोरी मैनेजमेंट होते हैं वो कंप्यूटर का एक तरह का हार्डवेयर होता है जो हमें वर्चुअल या कैश मेमोरी को कंट्रोल करता है। एक आपने शब्दावली नहीं सुना होगा, PMMU। क्या इसका पूरा नाम है, पेज्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये जो आपका मेमोरी मैनेजमेंट द्वारा CPU को एक से अधिक प्रोसेस के मध्य शेयर करके इसके उपयोग और परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। अगर PMMU आप अगर यूज़ करते हो, जो आपका कंप्यूटर, जैसे अभी यहाँ पे जितना कंप्यूटर है सभी में अलग अलग क्षमताएं हैं। ठीक है, वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है, तो वो किस पे डिपेंड है, वो CPU के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आगे जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो कौन कौन सी है, रैम और रोम है। और मुख्य मेमोरी के एलोकेशन के लिए प्रोसेस के जो भी रिक्वेस्ट होते हैं उनको प्रोसेस तब तक नहीं करती है या रन नहीं करती है जब तक एलोकेशन ऑफ मेमोरी नहीं किया जाता। कहने का मतलब ये है, कभी कभी होता है आप जो है इसी ऑफलाइन में ही किसी वर्ड में या कहीं पर भी कुछ चीज़ें आने में लेट हो जाती हैं। क्यों लेट हो जाती हैं, इसलिए लेट हो जाती हैं क्योंकि उसका जो मेमोरी एलोकेशन है वो क्रिएट ही नहीं किया गया। जब क्रिएट कर दिया जाता है तो तुरंत ही रिप्रेजेंट हो जाता है। ये आप डायग्राम देख लीजिए, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का है। देखिए CPU है, ये लॉजिकल एड्रेस है इसका, ये रजिस्टर है, उसके बाद ये फिजिकल एड्रेस है, ये मेमोरी है। ठीक है, ये है MMU। ठीक जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेमोरी का जो रिलोकेशन है, रिलोकेशन वो दो प्रकार से, एक तो डायनेमिक हो सकता है और एक स्टैटिक हो सकता है। देखिए स्टैटिक का मतलब क्या है, जो अस्थाई हो जी, उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं। ठीक है, यदि आपका स्थानांतरित करने वाले लिंकर द्वारा किसी प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करते समय या लोड करने से पहले या पूर्व यानी स्थानांतरित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को स्टैटिक रीएलोकेशन कहते हैं। और जो डायनेमिक है इसमें क्या है, जो अस्थाई नहीं है, यानी जो आपका डायनेमिक है रीलोकेशन है, इसमें जब किसी प्रक्रिया को सूचीबद्ध या लिस्टेड किया जाता है तो अपना रजिस्टर को स्टार्टिंग एड्रेस के साथ लोड किया जाता है और प्रत्येक मेमोरी एड्रेस को स्वतः ही जनरेट कर लेता है, जो मेन मेमोरी में भेजने से पहले आधार रजिस्टर यानी बेस रजिस्टर के आधार के प्रकरण से जुड़ जाते हैं। यहाँ पे आधार से मतलब है नहीं कि जो मोदी जी वाला आधार कार्ड है, वो नहीं है। इस आधार, जैसे आपने वो पढ़ा होगा त्रिभुज वगैरह जी, जैसे ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया, है ना। बेस का मतलब ये है कि आधार, जैसे अंग्रेजी में बेस लिखा होता है वो आधार है। आप समझे। पेजिंग क्या है, पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट की तकनीक है जिसके द्वारा किसी प्रोसेस के फिजिकल एड्रेस को फिजिकल मेमोरी में नॉन कॉन्टिगियस ढंग से स्टोर किया जाता है। पेजिंग में सर्वप्रथम फिजिकल मेमोरी को निश्चित आकार के ब्लॉक में विभाजित किया जाता है जिन्हें फ्रेम्स कहते हैं। इसके बाद लॉजिकल मेमोरी को निश्चित साइज में के खंडों में विभाजित यानी डिवाइड कर दिया जाता है जिन्हें पेजेस कहते हैं। फ्रेम और पेजेस समझ गए। अब यहाँ पे देखिएगा ये मेमोरी एलोकेशन, देखिए
ये पेज 1 पेज 2 इस तरह किए गए, ये पेज का टेबल है। और ऐसा नहीं है कि जैसे कभी कभी हम फाइल सेव करते हैं ना, आपको क्या लगता है भाई वो कंप्यूटर कैसे सेव करता है? कोई आइडिया? कभी ये बात सोचे हो कि कंप्यूटर कैसे सेव करता होगा? उसके अंदर अलमारी बनी होगी, और मेमोरी तो है ही, तो उसके खाने होंगे कि ले जाकर वही सबको धीरे धीरे रखता है। रियल में तो कुछ नहीं होता, इसे 0 1 उठा के इसे फेंक देता है, जैसे आप भूसा फेंकते हो भूसौली में, वैसे ये भी काम करता है, उठा के इसे फेंक देता है। और 0 1 के रूप में सभी डेटा सेव होते हैं, और जब लाना होता है एक्सेस करके ला लेता है। लेकिन हमको दिखाने के लिए इस तरह का चित्र बनाया जाता है, रियल में होता नहीं है। ठीक है, अब आगे सेगमेंटेशन क्या है? विभाजन। मेमोरी मैनेजमेंट में विभाजन भी किया जाता है। ये टेक्निक जो है प्रोग्रामर करते हैं। जैसे घर में 4 भाई हैं तो सबका अलग अलग बंटवारा हो जाता है। ठीक है, वो तिनकोनैया वाला बगिया में जो अंदू बिस्सा हो तो वहाँ हो जाएगा, और वो जो वहाँ पे मार्केट वाला है वो उनका हो जाएगा, इसी से बांट देते हैं ना। वैसे हाँ, वैसे ही कंप्यूटर में मेमोरी भी अपना मैनेज करते हैं। जैसे आप फोल्डर बना देते हो कि ऑनलाइन वाला यहाँ जाएगा, जब कभी हम डाउनलोड करते हैं तो कहाँ जाके सेव होता है? किस फोल्डर में? डाउनलोड में जाता है, डायरेक्ट बिना लोकेट किए ही। जब हमें लोकेट करना होता है वो देता है भाई कहाँ सेव करना चाहता, हम बोलते हैं डेस्कटॉप पे, कर देता है। ये भी विभाजन किया जाता है। अगला क्या? वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल इमेज का नाम सुना है? वास्तव होता नहीं है लेकिन हमको दिखता है। जैसे जब हम किसी व्यक्ति का लाइव जो है वीडियो या होता है या हम रिकॉर्ड करते हैं तो वास्तव व्यक्ति वहाँ अंदर नहीं है, वो कहीं और है, उसका वर्चुअल इमेज वहाँ बनता है। ठीक है, तो वैसे मेमोरी भी, वर्चुअल मेमोरी भी होती नहीं है लेकिन काम करती है। आगे लेस यूज डेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रैम है, डेटा नीडेड बाई CPU। ये वर्चुअल मेमोरी यहाँ हार्ड डिस्क में छोटी सी स्पेस में होती है। अब जो आपकी वर्चुअल मेमोरी, ये 3 प्रकार की, एक ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज। इसका मतलब समझते हो? ये ऑनलाइन डेटा सेव हो जाएगा, वहाँ किसी प्रकार की मेमोरी नहीं रखी है कि 10 GB की, 100 GB की, 32 GB, 64, कुछ नहीं। डायरेक्ट डेटा हमारा सेव हो जाता है, बस हमारा डेटा सेव हो, काम ख़त्म। जैसे हमने भी ऑनलाइन बना के रखी है मेमोरी, जब मन करता है दूसरी मोबाइल में हम अपना डाउनलोड करके रख लेते हैं। इसका उपयोग हमने एक बार किया था। हम एक बार जा रहे थे वहाँ अलीगढ़ 2018 में, तो उसमें हमको इतना नहीं पता था कौन सी ट्रेन पहले, इतना पता था लेकिन हमारे समझ लो उसमें उतनी बुद्धि नहीं थी कि हमको वो ट्रेन पकड़ना चाहिए जो बहुत फास्ट जाए, भले 2 घंटा लेट है। तो डायरेक्ट तो पहले जाते थे तो डायरेक्ट थी। एक बार पहले गए थे तो हमारी मोबाइल खो गई थी, ऐसे सामने से आया, और उसके बाद हमने सोचा कि हो सकता है ये इसे हमारा कलर पकड़ रहा। वो कलर पकड़ के मेरी मोबाइल निकाल ली थोड़ी दूर, जबकि वहीं आसपास पुलिस खड़ी थी, आसपास वहीं पुलिस खड़ी थी। लेकिन बताओ वो जैसे एक्टिविटी कर रहा जैसे शराब पिया। तो जब वो निकाल लिया, कुछ दूर जा रहा था, हम सोचे देखते समय कितना हुआ, देखे मेरे मोबाइल नहीं, पीछे आए तो आदमी गायब, लेकिन पुलिस वगैरह सारे वहाँ पे थे, सभी लोग थे। फिर मैं पुलिस वाले से बोला, एक लड़का था, वो सब सेटिंग वाले होते हैं। फिर एट लास्ट नहीं मिली, दूसरे नंबर से हमने घर में कॉल किया, मोबाइल खो गई। चले फिर दोबारा जब जाना हुआ दूसरे एग्ज़ाम के लिए, तो हमने सोचा कि अब डायरेक्ट तो है नहीं अलीगढ़ की, तो हमने क्या किया, कानपुर के लिए पकड़ा दूसरी ट्रेन, उससे पकड़ के चले गए। उसके बाद वहाँ उतरने के बाद देख रहे बहुत सारी ट्रेन है। ठीक, तो जब बहुत सारी ट्रेन है तो हमने क्या किया, सोचा कि जो पहले यार इससे जाएंगे, लेकिन हमको ये देखना चाहिए पहले कौन पहुँचा रही है। जो 11 बजे थी उसको हमने पकड़ लिया और सुबह 5 बजे पहुँचाई। और जो 1 बजे थी वो सब निकल गई आगे,
वो सब 1 बजे वाली वो भी 4 बजे पहुंचा दी, लेकिन उससे बैठे रहे। हमारा वहीं जो है कानपुर में मेरा बैग उठा ले गया कोई मस्जिद से, रमज़ान का महीना था, बैग वही मुलायम वाला बैग था, उसमें लैपटॉप वाला था। हमको वहाँ से पंजाब भी जाना था, इसलिए कुछ चीज़ें ज़रूर भरे थे। वापसी टिकट था 500 रुपये, तो कुछ कपड़े उपड़े थे, उसको उठा ले गया। दूसरा बैग था और तो चले गए। तो हम सोचे अब लौटेंगे नहीं, फिर लोगों को बताया तो कुछ हम वहाँ पे हमको लमसम 450 के आसपास लोगों ने पैसा दिया, अदरवाइज हम आ भी ना पाते, क्योंकि सारा पैसा उसी बैग में डाल दिए थे। हमको नहीं पता था यहाँ पे चोरियाँ होती हैं, बल्कि 2-3 लोगों ने बोला कि बैग अपना देखे रहिएगा, लेकिन हम माइंड ही नहीं किए। उसके बाद जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे जैसे चपरासी वगैरह होते ना, उनसे मिले। पहले तो वहाँ पे हम एक जगह बैठे थे, तो उसके बाद एक पुलिस वाला आया, तो उसके बाद बोले तो वो हमारा कोई हेल्प नहीं किया, फिर वो चला गया। संयोग बस वो अपनी डिग्गी पे अपनी वो टोपी रखा था, गिर गया, वहीं मेरा गिर रखा था, हमने उठा के सीढ़ी पर रख दिया। फिर लौट के आया तो हमने उसका टोपी दिया, फिर बोला चलिए हम आपका काम करवा देते हैं। फिर ले गया जिस डिपार्टमेंट में हमको जाना था, वो डिपार्टमेंट था कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस वाले डिपार्टमेंट में गया, वहाँ पे बूढ़े बूढ़े लोग थे, वो हमको जहाँ से काम होता है कंप्यूटर वाला, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय थे, वहाँ पे हमको वहाँ ले गए। तो वो लड़का पूछा कि ऐसे नॉर्मल ही था, हमारी एज का ही रहा होगा, पूछा कि कुछ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन है, हम कहे हाँ। फिर हमको कंप्यूटर दिया, पहले तो बोल रहा था बोलिए, हम कह लगे हम कर लेते हैं। फिर चेयर पर से उठ गया, फिर हम अपना आधार कार्ड और भी डॉक्यूमेंट सब डाउनलोड कर लिए। फिर एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम के बाद हमारा 32वां रैंक आया था, एडमिशन हो जाता आराम से। फिर हम इधर बीएड करने लगे। किसका एग्जाम दिए सर? PGDCP एडमिशन हम ले लेते हैं। वो इवनिंग कोर्स था, इवनिंग कोर्स का मतलब जैसे कंप्यूटर आप ADCA ओ लेवल करते हो, ऐसे कोर्स था, इसीलिए हम एडमिशन नहीं लिए, हम फिर बीएड में अपना एडमिशन करा लिए। नहीं तो अगर हमको मिलता, क्या बोलते हैं उसको, जो लॉ जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, जो यूनिवर्सिटी में लॉ जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं। तो हॉस्टल जो है, जो 2 साल से ज़्यादा के स्टूडेंट थे, पुरस्कार मिले नहीं, जो जिनका कोर्स 2 साल से ज़्यादा का है उन्हीं को हॉस्टल मिल रहा था जी। हमारा 1 साल का ही था, इसलिए हम वहाँ एडमिशन नहीं लिए, ठीक है। काम तो बहुत कुछ हो गया वहाँ पे जाने के बाद, तो हमने जितना चीज़ें पढ़ा था वास्तव में वहाँ पे यूज हुआ। जैसे कंप्यूटर के लैंग्वेज है तो उसको हमने पूरा सॉल्व किया, मैथ था उसको सॉल्व कर लिया, GK GS था उसको सॉल्व कर लिया। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन थे जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाए, फिर भी 32 आया, बहुत आगे, ठीक है। लमसम 1000 या 1500 के आसपास बच्चे थे वहाँ पे, सभी सोचते हमारा कैंपस में हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, हम नहीं किए, कर लिए होते तो कुछ अलग होता फ़ायदा। बहरहाल कोई बात, अगर हमको हॉस्टल मिलता तो एडमिशन करा लेते, इसीलिए नहीं करा। चले, तो ऑनलाइन जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसका हमने भरपूर वहाँ पे लाभ लिया है, ठीक है। इसीलिए अपना डेटा आप ऑनलाइन सेव करते रहो, ठीक है। आगे स्वैपिंग क्या है, स्वैपिंग समझते हो। जैसे मान के चलिए ये एक डिब्बा है, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे आपका A है और यहाँ पे B है, ठीक। तो आप क्या करिए, A वाला यहाँ रख दीजिए और B वाला यहाँ रख दीजिए, यही है स्वैपिंग, ठीक। इस तरह की भी मेमोरी होती है। आगे यहाँ पे स्वैपिंग का ये दिखा रहा ना, देखो ये P1 इधर, P1 2, ये इन किए आउट किया, सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। अब स्वैपिंग के बहुत सारे लाभ भी हैं, हानि भी है, कभी कभी डेटा आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। आगे डिमांड पेजिंग, यानी ये डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। एक तरह से ये वर्चुअल मेमोरी है। अगर कोई डिमांड होती है कि ये प्रोसेस या ये डेटा आपको सेव करना है, तो उसके लिए ये बना दिया जाएगा, उसके बाद फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप इस तरह देख लीजिए, इतनी मेमोरी बनाई गई है, ये आपकी क्या है, फिजिकल मेमोरी है, ये आपकी वर्चुअल मेमोरी है। जैसे मान के चलिए हमने आपको एक दिन बताया था, आपके पास 4 GB
की मेमोरी है जी। और आप जो है 10 GB डेटा रख सकते हो। किसमें? कंप्रेस यूटिलिटी में। डेटा कंप्रेस कर दीजिए बस। जब आप कोई ऑनलाइन चीज़ कभी कभी डाउनलोड करते हो तो आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए करता है। कभी किए हो ऐसा? नो। हम NCERT क्लास 12 की बुक डाउनलोड किए थे, उसको बिना एक्सट्रैक्ट किए आप डाउनलोड ही नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। डाउनलोड हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट करोगे तभी होगा। ठीक है, ऑनलाइन। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे आपका फाइल मैनेजमेंट कल होगा। तो जय हिंद, जय भारत।